आप सभी का आगार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जो सदन है उसको हम क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है हमारा बच्चों लोकसभा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है हमारा, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितनी है? संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितनी है? तो सही उत्तर है हमारा 552। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, वर्तमान में लोकसभा कितने सदस्य हैं? प्रश्न यह कह रहा है कि वर्तमान में यानी कि जो समय चल रहा है अभी लोकसभा में कितने सदस्य हैं, तो हमें उनकी सदस्य की संख्या बतानी है। तो सही उत्तर है हमारा 545। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? हम तो राष्ट्रपति जो है वो आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो सही उत्तर है हमारा 2 लोगों को। प्रश्न नंबर 5वां, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। जहाँ जितनी ज़्यादा संख्या होगी, जनसंख्या होगी, वहाँ पर उतनी सीटें आवंटित की जाएगी। जैसे यूपी में सबसे अधिक है तो इसीलिए यूपी में सबसे अधिक सीटें आवंटित की जाती हैं। प्रश्न नंबर 6वां। प्रश्न नंबर 6 हम देखेंगे अब। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस आधार पर होते हैं? तो अभी तो इस समय पर कोई जनगणना तो ही नहीं है, उसी इसीलिए सही उत्तर है आपका 1971 में, क्योंकि 1971 की जनगणना के अनुसार ही अभी तक लोकसभा की जो आवंटन है उसी के आधार पर चल रही है अभी तक। चलिए प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? बताइए कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? तो सही उत्तर है बच्चों आपका 14वीं। प्रश्न नंबर 8, हमारा 8वां प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मान लीजिए अगर आप कभी लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको आयु जानना जरूरी है। तो आपका सही उत्तर है 25 वर्ष